हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग समझेंगे नागपुरी में क्या बोलते हैं, समास के बारे में। समास का रूप कितना होता है, समास क्या बोलते हैं, समास किसे कहते हैं, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले का वीडियो हम क्या बोलते हैं, ये नागपुरी में काल अर्थात टेंस, फिर क्या बोलते हैं वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग उससे जा करके देख लें ताकि आप लोग को ग्रामर का जितना भी बेसिक चीज़ है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं नागपुरी में समास किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है समास किसे कहते हैं। तो समास का पहला परिभाषा लिखा हुआ है, समास कर अर्थ अर्थात समास का अर्थ संक्षेप या छोट होवेला। अर्थात संक्षेप मतलब होता है छोटा ही, तो संक्षेप या फिर छोट होवेला। अर्थात समास जो है कैसा है वर्ड, जो कि अपने आप में क्या होता है, छोटा होता है। एकर मदद से अर्थात इसके हेल्प से थोड़े कण में अर्थात थोड़ा समय थोड़ा शब्द में बगरा बात कहल जा सकेला। अर्थात समास क्या होता है, एक छोटा सा शब्द होता है जिससे छोटा ही सा शब्द से हम लोग एक बड़ा चीज़ को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे छोटी मुँह बड़ी बात, वो वाला सिस्टम है किसका, समास का। दुई या बगरा शब्द मन आपस में विभक्ति चिन्ह के छोड़ आपस में मिसाए जाए ना, तो के समास तो के है समास कहे ना। अर्थात समास क्या होता है, दो या फिर उससे ज़्यादा शब्द को क्या करता है, आपस में विभक्त होकर बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, या फिर ये क्या बोलते हैं, दो विभक्त होकर के बनता है या फिर दो मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समास। ठीक है, जैसे राज कन्या, इसमें देखिए दो वर्ड है, राज भी और कन्या भी। राज कन्या, यहाँ देखिए यहाँ राज और कन्या दुई ठो शब्द है। अर्थात यहाँ राज और कन्या का है, दो शब्द है। ये शब्द मन आपन विभक्ति मन के, अर्थात ये लोग क्या करते हैं, अपना विभक्ति मन के छोड़ के मिल जाए ना। अर्थात क्या करते हैं, अपना अपना विभक्ति को छोड़ करके आपस में क्या करता है, मिल जाता है। और वो मन कर जोड़ से गोटेक नवा शब्द अर्थात एक नया शब्द क्या करते हैं लोग, बनाता है, अर्थात बनेला। इन लोग क्या करते हैं, राज और कन्या, यहाँ राज और कन्या दो ठो क्या है, शब्द है, तो दो शब्द है। ई शब्द मन आपस में अर्थात आपन में विभक्ति मन, अर्थात ये लोग क्या करते हैं, आपस में विभक्त होकर के, ये विभक्त को छोड़ करके मिल जाता है। और उमन के जोड़ से क्या करता है, एक नया शब्द बनता है, गोटेक नया शब्द बनेला। जैसे राज कन्या, राज और कन्या मिला दिए तो क्या बन गया, राज कन्या। अब विशेषता है किसका, समास का विशेषता। समास का विशेषता चार है, कौन कौन सा उसको देखिए। समास में दुई ठो पद कर जोड़ होवेला। अर्थात समास में कितना पद का जोड़ होता है, दो पद का जोड़ होता है, दुई ठो पद कर जोड़ होवेला। दूसरा है दुयो पद कर मांझे, अर्थात बीच में, मांझे मतलब होता है बीच। ठीक है, दुयो पद कर मांझे कर विभक्ति चिन्ह लुक जाएगा। अर्थात दो पद का बीच का जो क्या बोलते हैं विभक्ति चिन्ह होता है, वो क्या होता है, छिप जाता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर मांझे। मांझे मतलब होता है बीच में। दूसरा है दुयो पद मिसाए के एक पद बन जाएगा। अर्थात दो पद जो रहता है आपस में मिल करके क्या करता है, एक नया पद बनाता है, अर्थात एक नया पद क्या करता है, बन जाता है। लास्ट इसका विशेषता है दुयो पद कर कखनो पहिल पद अर्थात पहला पद, कखनो दूसर पद अर्थात दूसरा पद मुद होवेला, अर्थात मुख्य होता है। कभी पहला पद भी मुख्य हो सकता है, कभी दूसरा पद भी क्या हो सकता है, मुख्य हो सकता है। तो कखनो दुयो पद क्या हो सकता है, प्रधान। जैसे हिंदी में होता है उसी टाइप से क्या हो सकता है, दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। जैसे कि द्वंद्व सवाल में दाल और भात, अगर दाल हो तो उसके साथ में मिलता जुलता बोलना पड़ता है, दोनों पद क्या हो सकता है, प्रधान हो सकता है। तो ये था हम लोग का समास और समास का एग्जाम्पल और समास का विशेषता। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे समास का कई ठो रूप है और उसका ये डिफिनेशन समझेंगे, अर्थात उसका परिभाषा समझेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे समास का कितना भेद होता है, इसका कितना रूप होता है, उसके बारे में देखते। सबसे पहले इसका 5 भेद होता है, हिंदी के जैसा ही, जैसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो 5 समास इसका। तो पहला है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अर्थात अव्ययी भाव समास के कहल जाए। जोन समास से प्रायः पहिल पद अव्यय होवेला और उकरे प्रधानता रहेला और गोटा पद क्रिया विशेषण हो जाए, लोग के अव्ययी भाव समास कहेला। अर्थात जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होवेला, अर्थात पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रायः क्या होता है, अव्यय। ठीक है, और उकरे प्रधानता रहेला, अर्थात उसी का क्या रहता है, प्रधानता रहता है, बोलबाला उसी का रहता है। ठीक है,
और गोटा पद क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, अर्थात पूरा पद क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। ओके, अव्ययी भाव कहे न, अर्थात अव्ययी भाव समास कहे न, जैसे बिन कहले मतलब बिना कहे, ठीक है, जैसे बिन पैसा के या फिर बिन धन के, इस टाइप का हो सकता है। जैसे बेफायदा, तो यहाँ पर बेफायदा, बिन कहले, यहाँ पर बिन हो गया, बे हो गया, सब क्या चीज़ है, अव्ययी भाव समास। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा, तो आप लोग बुक में भी, ग्रामर के बुक में मिल सकता है ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल, जो कि ये सब क्वेश्चन क्या बोलते हैं प्रीवियस में पूछा गया भी है, ठीक है। बिन कहले देकर ऑप्शन में ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आप लोग को उससे टिक आउट करना पड़ता है। दूसरा है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, या फिर तत्पुरुष समास के कहल जाएगा, जोन समास में उत्तर पद का प्रधानता रहेला, अर्थात उत्तर पद का क्या रहता है, उत्तर पद का क्या रहता है, प्रधानता रहता है, ओके, तत्पुरुष समास कहे ना। जैसे धर्म, घर दमदा, जैसे क्या हो गया, घर दमदा। दूसरा है भीख मांगा, यहाँ पर क्या चाहिए, जोन समास में उत्तर पद का प्रधानता रहेला, तो उत्तर पद का क्या रहता है, प्रधानता रहता है। जैसे घर दमदा हो गया, भीख मांगा हो गया, इस टाइप का इसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय किसको बोलते हैं, जेकर पहिल पद अर्थात जिसका पहला पद विशेषण हो जाए, अर्थात जिसका पहला पद क्या हो जाए, विशेषण, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, तो यहाँ पर गाय का कलर कैसा बता रहा है, नील, तो नील मतलब यहाँ क्या चीज, नीला कलर बता रहा है, तो नील गाय, कैसा गाय होगा, नीला गाय होगा। घोड़मुहा क्या चीज है, घोड़मुहा है, इस समझने के लिए इसका मुंह का शेप कैसा है, घोड़ा के जैसा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, घोड़मुहा, ठीक है। तो बहुत को गाली भी बकते हैं इसका घोड़मुहा करके, ठीक है। दूसरा है ललमटिया, मतलब मिट्टी का जो कलर कैसा है, लाल कलर है, ठीक है। इसमें हो सकता है करियठा भी हो सकता है, जरलाहा भी हो सकता है, उस टाइप से हो सकता है। दूसरा है द्वंद्व समास, सॉरी चौथा नंबर क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, दुयो शब्द संज्ञा हो, अर्थात दोनों शब्द क्या हो, संज्ञा हो, और उ मनक मांझे, अर्थात बीच में संयोजन और क्या छिपा हुआ रहता है, और लुक जाए, अर्थात और जो रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब और जो रहता है वो क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। द्वंद्व समास कहे ना, अर्थात देखिए दुयो शब्द संज्ञा हो, अर्थात दोनों शब्द क्या हो, संज्ञा रहना मस्ट है। दूसरा और उमनक मांझे, अर्थात बीच में संयोजन क्या रहता है, और छिपा हुआ रहता है, अर्थात और ये और जिसको नागपुरी में और बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है गरु छगरी, क्या चीज लिखे हैं, गरु छगरी, तो गरु और छगरी का बीच में नहीं लग रहा कि और होगा छिपा हुआ, जैसे गरु और छगरी। जैसे हम बोले दाइल भात, दाइल और भात, तो यहाँ और छिपा हुआ है। आजा और आजी, यहाँ पर और छिपा हुआ है, तो आजा आजी को बीच में और छिपा हुआ, जैसे दादा भौजी, तो यहाँ दादा और भौजी, इस टाइप से रहता है इसका एग्जाम्पल द्वंद्व समास का। दोनों पद एक दूसरे का रहता है, प्रधान रहता है, और साथ में दोनों पद संज्ञा रहेगा, ठीक है। जैसे गरु, ये भी है क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, छगरी भी है, इसमें भी इस टाइप का संज्ञा है। दूसरा है ये पांचवा नंबर है लास्ट जो है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं, जोन समास में दुयो पद प्रधान नहीं होए, अर्थात दोनों पद प्रधान नहीं रहेगा, मुद्दा बल्कि क्या रहेगा, मुद्दा बाहरे बटले आय के कोनो शब्द प्रधान हो जाए, अर्थात क्या करता है, बाहरे बटले, अर्थात बाहर की ओर क्या करता है, ये इशारा करता है, अर्थात प्रधान हो जाए मतलब दोनों, ये क्या करता है, बाहर की ओर इशारा करता है। जैसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,